मेरे क्लास 10 के प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी राम राम। देखो, अब से लगभग सिर्फ 30 दिन बचे हैं काय के लिए, आपके एग्जाम बोर्ड के लिए। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आपको 100% फायदा होगा। और यदि आपने मेरी हर एक बात मान ली जो आने वाले 30 दिनों में मैं आपको बताऊंगा, तो यकीन मानो आपके अच्छे खासे परसेंटेज आ जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि एक महीने के टाइम में मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा सकता, कुछ बता नहीं सकता, हाँ, लेकिन मैं आपको ऐसा गाइड जरूर कर सकता हूँ कि आपके बहुत ही अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, आपके एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे परसेंटेज आएंगे। तो देखो, सबसे पहले बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब उनका रिवीजन का टाइम आ गया है। सेकंड, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको लगता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो देखो, जिन्होंने पूरा पढ़ लिया है, जिनका रिवीजन का टाइम आ गया, आपके लिए तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिनको लगता है कि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो देखो, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। क्या होता है, हमारा माइंड सबकॉन्शियसली चीजों को समझता रहता है। तो आपने क्वार्टरली एग्जाम दिया, आपने हाफ ईयरली एग्जाम दिया, आपने प्री बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, यदि कुछ या फिर कुछ के स्टार्ट होने वाले होंगे, तो देखो, इसमें आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। आपने टेस्ट दिए, टेस्ट के लिए आपने कुछ ना कुछ पॉइंट्स पढ़े होंगे। आप ट्यूशन में आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। स्कूल्स में टीचर ने कुछ ना कुछ पढ़ाया होगा, वो सब आपके दिमाग में है, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में एक्टिव है। ये बात मान के चलो, तो आपने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ के रखा हुआ है। सेकेंड चीज क्या है कि आप लोगों को डर लगता है कि एग्जाम में अच्छे परसेंटेज कैसे आएंगे। देखो, आप मुश्किल से, मुझे लगता है अभी सब लोगों ने स्कूल जाना बंद कर दिया होगा, मोस्टली लोगों ने तो कर ही दिया होगा। तो जो आपके 8 घंटे लगभग स्कूल में जाते थे, वही आपको एक्स्ट्रा 8 घंटे मिले सेल्फ स्टडी के लिए। यकीन मानो, यदि आप इन 8 घंटों को वेस्ट नहीं करोगे ना, तो इन 8 घंटे पढ़ के आपकी इतनी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, इतने अच्छे परसेंटेज हो जाएंगे सिर्फ एक महीने में, कि आप खुद बोलोगे कि प्रबल भैया आप एकदम सही बात कर रहे थे। सेकंड चीज, यदि आपको कुछ भी डाउट है कि किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट, कैसे पढ़ना है, कोई चैप्टर पे डाउट है, किसकी शुरुआत कैसे करना है, तो मैं बता दूंगा शुरुआत कैसे करना है। क्योंकि हम जब भी किसी चीज की शुरुआत करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले उसकी आउटलाइन बननी चाहिए कि हम इसको पढ़ कर रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और ये क्या करना है। इस सब में आपको आने वाले जो 30 डेज की जो सीरीज है, उसमें बताऊंगा। साथ ही साथ में आपको क्या बताऊंगा कि जो आपका प्री बोर्ड है ना, उस प्री बोर्ड के तो कंप्लीट हो गया आपका। अब बोर्ड के हिसाब से तैयारी कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। साथ ही साथ यदि आपने कुछ वीडियोस आपको रिकॉल करना है, फिर से किसी चैप्टर को पढ़ना है, तो वहां की किसकी वन शॉट वीडियोस देखें, किसकी वन शॉट वीडियोस ज्यादा बेस्ट है, वो सब मैं चैप्टर बाय चैप्टर बताऊंगा। तो यदि आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम जो मेरे है उसको आपने फॉलो नहीं किया है, तो इंस्टाग्राम है प्रबल चौरसिया के नाम से, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो बस आपका एक महीना आप मुझे दे दो, बाकी मैं आपके साथ मेहनत करूंगा। मैं वीडियोस बना के डालूंगा, कैसे पढ़ना है, क्या गाइड करना है, एक एक चीज, छोटी छोटी बात बताऊंगा, जो यकीन मानो जो आपके सिलेबस पढ़ते हैं आपको बहुत मदद करेंगी। बस जोड़े रहिएगा। अब आपका समय वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि जो अब एक महीना है वो पर्याप्त है, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। लेकिन यदि आप उसको वेस्ट करोगे तो परसेंटेज कम होते जाएंगे। यकीन मानो, आप ऐसा डिसाइड कर लो कि एक दिन आपका 3% डिसाइड कर रहा है। यदि आप आपका एक दिन भी वेस्ट कर रहे हो, तो आप आपके 3% से हाथ धो रहे हो। वैसे यदि आपने 10 दिन वेस्ट कर दिया आपके, तो आपने 30% से हाथ धो दिया। इस चीज को दिमाग में रख के अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो मेरे भाई, क्योंकि जब आप पढ़ोगे, है ना, आज से पढ़ोगे, तभी आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना कहना चाह रहा हूँ कल। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, अभी आवाज बैठी हुई है, मेरी जो नॉर्मल आवाज है, नेचुरल आवाज है, ऐसी बिल्कुल नहीं है, कुछ अलग है। जैसी आवाज ठीक हो जाएगी, आपको समझ में जाएगा कि मेरी नेचुरल आवाज कैसी है। लेकिन तब भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप मन लगा के पढ़ो बस। ठीक है, इस एक बार जो आप पढ़ लोगे ना, इसमें सिर्फ आपका नाम नहीं टिका, आपके फैमिली, आपके मम्मी पापा, आपके भाई, आपके ट्यूशन टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके स्कूल टीचर जिनको आपने पढ़ाया, मतलब जो जिन्होंने आपको पढ़ाया, उन सभी का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। एक और चीज याद रखना, यदि बहुत लोग बोलते हैं कि आके अच्छे परसेंटेज नहीं आ सकते, और आपने एक अच्छे परसेंटेज लाके उनको दिखा दिया, तो यकीन मानो उनकी नजरों में आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बस आज के लिए बस इतना ही। कल से प्रॉपर वीडियो डालूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।